मुसलमानों को आप जलील नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल मुसलमानों को आप जलील नहीं कर सकते। सुनिए, अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान का संविधान पर साजिश हो गई हिंदुओं के साथ, साजिश हो गई सिखों के साथ, साजिश हो गई जैनों के साथ, बौद्धों के साथ। कोई भी हलाल प्रोडक्ट बनाने के बारे में सबसे पहली कंडीशन क्या है? क्यों कलमा पड़े? योगी जी तक मेरी बात पहुंचा दीजिएगा कि देश का संविधान तमाम लोगों के इंक्लूसिवनेस से बना हुआ है। लाल बैंक भी खुल गया है, बैंक भी खुल गया। अभी तक तो अस्पताल में ये सब चल रहा था, बैंक में भी शुरुआत हो गई है। जब से योगी आदित्यनाथ जी ने हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट को यूपी के अंदर बैन किया है, तब से जिहादी गैंग पूरा बिलबिला उठेंगे। मतलब सोचिए ना कि यहाँ पे 100 करोड़ हिंदू रहते हैं और ये जिस पे सर्टिफिकेशन देंगे कि ये चीज हलाल है, वही चीज हिंदू भी खाएगा और वही चीज हिंदू को मान्य भी होगा। सिर्फ मांस पे नहीं, ये हर चीज पे ये अपना हलाल सर्टिफिकेशन देंगे और उस चीज को मार्केट में यूज करेंगे। और 1 ट्रिलियन की ये कंपनी बन चुकी है जो ये हलाल सर्टिफिकेट देता है। मुझे बता दीजिए, अगर जो 57 इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे इस प्रकार की कोई भी परंपरा को निभाया जा रहा है, समझ में आता है ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। यहाँ पे एक धर्म लेके खड़ा हो जाए कि नहीं जी हम तो सर्टिफिकेशन चलाएंगे, देखते हैं कैसे रोक सकते हैं आप हमको। तो भैया ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। एक हलाल बैंक भी खुल गया है, बैंक भी खुल गया। अभी तक तो अस्पताल में ये सब चल रहा था, बैंक में भी शुरुआत हो गई है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली चीजें हैं और अभी भी नहीं जागा समाज, तो आप समझ लीजिए कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। इस देश में गजवाए हिंद का जो मिशन चला हुआ है, ये सर्टिफिकेशन जो है ये उसी का एक वर्टिकल है। हलाल सर्टिफिकेशन उसी का वर्टिकल है। योगी आदित्यनाथ जी में वो दम है कि इसको है। बहन योगी जी तक मेरी बात पहुंचा दीजिएगा कि देश का संविधान तमाम लोगों के इंक्लूसिवनेस से बना हुआ है। याद रखिएगा, मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ एक जुमले की बात दोहरा हूं। मुझे यह बता दीजिए कि क्या जब भारत का संविधान लागू किया जा रहा था, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट समझ लीजिए कि अगर किसी एक भावना जो हिंदू समाज की होती उसको अवगत करके संविधान घोषित करने की बात होती तो कोई मानता? क्या मुसलमानों की कोई भावनाओं को आहत करती हुई कोई घटना दुर्घटना को इंक्लूसिवनेस के बाहर निकालने की कोशिश की जाती तो क्या उसे माना जाता? नहीं। तमाम लोगों को सुनिए, तमाम लोगों को ये बता दीजिए हलाल फूड क्या है? क्यों, क्या मुझे बता दीजिए, क्या कोई हिंदू हलाल सर्टिफाइड सामान बना सकता है? कोई भी हलाल प्रोडक्ट बनाने के बारे में सबसे पहली कंडीशन क्या है? क्यों कलमा पड़े? जी मैं आपको नहीं, किसी को कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात। दानिश भाई कैसी बात करते हैं? भारत के बाहर सुनिए, अरे सुनिए, तो भारत के बाहर भी लोग, यूएई में भी, दूसरे तमाम मुल्कों में जहां पे हलाल सर्टिफिकेशन है, क्या वहां पे हिंदू और मुसलमान या सिख पार्टी इस्लामिक मुल्क है, वहां इस्लामिक कानून चलते हैं। ये जो मुल्क है वो इस्लामिक है, वहां इस्लामिक कानून चलते हैं। कि अगर वहां मुसलमान के अलावा कोई बिजनेस कर रहा है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो हलाल की व्याख्या में? जितना मैंने पढ़ा है, देखिए सदानी भाई, आप जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हो, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से बिना कलमा पढ़े, बिना अल्लाह अकबर कहे। सुनिए मैं आपको बताऊं, सुनिए मेरी बात। जबरदस्ती किसी को भी इस्लाम में दाखिल करने की कोई प्रथा, कोई तरीका ही नहीं है, ये याद रखिएगा। अल्लाह के रसूल ने डिक्लेयर कर दिया तो दूसरे किसी की तो कोई बात नहीं हो सकती। दानिश कुरैशी की कोई बिसात नहीं है उसमें। तो अब रह गई बात, आप तरीकों की बात कर रहे हैं, तो देखिए बिजनेस करने का हक हुकूक तमाम लोगों को है, कोई भी उससे बाहर नहीं है। रह गई बात सर्टिफिकेशन। सुनिए, जहां आपको अच्छा लगता है तो संविधान पकड़ लेते हैं, जहां आपको अच्छा लगता है तो शरिया पकड़ लेते हैं। नहीं, संविधान पकड़ लेते हैं, हम रिलीजियस फ्रीडम की बात वो पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, तो जो अच्छा लगता है वही पकड़ते हैं भाई। अच्छा मुझे बताइए, अनिला सिंह जी से पूछिए, किसी ने अभी तक उनके कार्यकर्ता के लिए कोई सर्टिफिकेट इश्यू किया कि नहीं आप कानूनन हलाल, मतलब जिन लोगों ने मस्जिद गिराई है उस पार्टी में जाके नहीं जा सकते, ऐसा एक भी हलाल का सर्टिफिकेट नहीं इश्यू हुआ होगा? बताइए। ठीक है, तो चलिए अनिला जी जवाब दें। आप लोगों की गुस्ताखियां जो है ना, उसको नाजों से उठाती हैं वो राजनीतिक दल जिनको तुष्टीकरण करना होता है। वो राजनीतिक दल जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हाथ भी लगाने की हिम्मत नहीं है, जो गलत मानसिकता या आप जैसी मानसिकता के लोग हैं। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं, दुनिया भर की बात कह दी कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, हम तो संविधान को ही मानते हैं। अरे संविधान को ही सबसे बड़ा मानना चाहिए था, पर साजिश हो गई हिंदुओं के साथ, साजिश हो गई सिखों के साथ,
साजिश हो गई जैनों के साथ, बौद्धों के साथ। कैसे हो गई मैं बता देती हूं। उधर तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया और यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने अमेंडमेंट लाकर जो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर वर्ड डाल दिया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि भाई हिंदुओं को ये बता दो कि धर्म क्या है। हमारे लिए तो धर्म कर्तव्य होता है। और आप अभी कह रहे थे हम लोग तो किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपते नहीं है कि वो इस्लाम को ग्रहण कर ले। बहुत अच्छी बात है, आपका धर्म भी यही कहता है। पर मुझे बता दें कि लव जिहाद क्या होता है। और लव जिहाद भी छोड़ दीजिए, अगर कोई हिंदू या गैर मुस्लिम लड़की से शादी अगर कोई लड़का करता है, मुस्लिम लड़का करता है, तो सबसे पहले मुस्लिम लड़की का ये कहा जाता है धर्म बदलो तभी निकाह हो पाएगा। तो ये क्या है साहब, एक तरीके की जबरदस्ती है कि नहीं है? क्या बोलते हैं आप लोग? कुछ भी बोल देंगे हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे फालतू के नाज नखरे आप लोगों के बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुसलमानों को आप जलील नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल मुसलमानों को आप जलील नहीं कर सकते। सुनिए, अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान का संविधान, नहीं मैं होश में आता हूँ, पढ़ लिख कर आता हूँ, टल्ली होकर नहीं आता हूँ। ये बात बताइए, एक बात बताइए मुझे, दुनिया गोले की चपटी है, बताइए। सुनिए, ये फिक्र आप करिएगा। भारत का संविधान हमको अपनी पसंद की चॉइस का खाना खाने की इजाजत देता है, हर एक को देता है। और उसी अधिकार का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने करा था। पास में जाके बिरयानी खा के आए थे, उन्होंने पूछा था कि कैसे हलाल किया जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ी गई थी कि नहीं पढ़ी गई थी। आपने प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि बताइए वहां के हलाल सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला आपको? आप यहां बैठ के मुसलमानों को कहते हैं कि आप जैसे छोटे इंसान आके बैठ जाते हैं। आप सुनिए, अनिला सिंह कह रही थी ना कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। चले जाइए कर्नाटक, आपको वहां से निकाल दिया है वहां की जनता ने। और आप ये हिंदू मुसलमानों कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप राज्य हार रहे हैं, आप इलेक्शन हार रही हैं अनिला जी। आने वाले चुनाव में यही हिंदू, आप कह रही हैं कि कल जो है, अभी आपने कहा था ना दीपक जी कि अगर आरएसएस कहने लगेगा कि अरे आरएसएस तो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, आपके अंदर हिम्मत है तो संविधान विरोधी बात करता है। हम तो हलाल सर्टिफिकेट इसलिए देते हैं कि हिंदू भाई जो हमारा बिजनेस कर रहे हैं उनके कस्टमर्स बढ़े। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के कारोबार को बर्बाद कर, सारा बर्बाद हो जाएगा हिंदुओं का कारोबार, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से। पार्टी उनका कारोबार बर्बाद कर रही है, कारोबार अभी आप कह रहे हैं टल्ली होकर नहीं है तो क्या कुछ सूंघ कर जबरदस्ती नहीं, आप कह रहे हैं कि आप टल्ली होकर नहीं है, सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। हटाइए इनको प्लीज, हटाइए अतीक जी को, होश में रहकर बात कीजिए। मतलब सोचिए ना कि इन्होंने हलाल सर्टिफिकेट को देके 1 ट्रिलियन का ये कंपनी बना लिया है और ये हिंदुओं पे क्यों थोपा जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें हलाल सर्टिफिकेशन, तुम्हें कलमा पढ़ना है ना, तुम्हें अल्लाह के उस पे चल रहा है ना, हिंदुओं का इसमें क्या दोस्त जो तुम हर चीज़ पे, दाल पे, चीनी पे, शहद पे, मतलब हर चीज़ पे तुम हलाल सर्टिफिकेशन दोगे तभी वो चीज़ मान्य होगा, नहीं तो वो मार्केट में नहीं दिखेगा। वो तो हलाल हराम तुम्हारे लिए है ना, हिंदुओं के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। और जो ये आके यहाँ पे दलील देते हैं कि बाबा रामदेव की कंपनी भी हलाल सर्टिफिकेट लेता है और वो हलाल सर्टिफिकेशन पे प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, तो उसकी मजबूरी है क्योंकि वो तुम्हारे जो 57 देश है वहाँ पर उसका प्रोडक्ट सेल होता है, तो वहाँ पर मुस्लिम आबादी है, वो इस्लामिक देश है, तो उसको हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनी हलाल सर्टिफिकेशन लेती है। लेकिन आम हिंदुओं को इससे क्या लेना देना है, ये तो इस्लामिक देश नहीं है ना। योगी आदित्यनाथ जी ने जो इस पर प्रतिबंध लगाया है हलाल सर्टिफिकेशन पर, आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।